लखीमपुर खीरी से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउंडेशन के अंतर्गत कार्य कर रही नाजरुन्निसा जो आजकल चर्चाओं में हैं। सब कभी दुधवा के आसपास के इलाकों में सांप निकलता है तो उसका रेस्क्यू करने वो जीन्स और शर्ट में पहुंच जाती हैं। तमाम वीडियोस वायरल होते हैं और आज हमारे साथ नाजरुन्निसा साथ में हैं। हम सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। एक महिला हैं आप और इतना जोखिम भरा काम करती हैं। मैं देखता हूँ अकेले जो है जब वीडियोस वायरल होते हैं, वीडियोस में देखिए तो शर्ट पैंट पहन के आप जो है शर्ट जीन्स पहन करके पहुंच जाती हैं और हाथों से काबू कर लेती हैं जैसे सांप आपका मित्र हो। क्या कहेंगी, कैसे कितने सांप अभी तक? देखिए, अभी तक हमने लगभग 200 प्लस स्नेक्स का रेस्क्यू किया है। साथ ही हमने क्रोकोडाइल का और हमारा फिशिंग कैट, जंगल कैट, इसके अलावा मॉनिटर लिजर्ड हो गया और साथ ही हमने लगभग 5 से ज़्यादा टाइगर ऑपरेशन में भी हमारी सहभागिता रही है। और जो भी वाइल्ड लाइफ हमारा भटक के आ जाता है गांव के आसपास, हमें सूचना जैसे मिलती है हम उसको रेस्क्यू करने का काम करते हैं। इतना रेस्क्यू आपने किया है, बाघ में भी, बाघ को पकड़ने में भी आप जो है सहयोग की दल के साथ काम करी। तमाम सांपों की कितने लगभग सांपों की प्रजातियों को आपने अभी अपने काबू कर चुके हैं? देखिए, अभी तक तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर हमने वेनेमस सांप को ही पकड़ा है। जैसे वेनेमस में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हीमोटॉक्सिक, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में हमारा जो वाइपर्स की प्रजातियां होती हैं वो आती हैं, जिसमें रसल वाइपर हो गया, सॉफ्ट-स्कल्ड वाइपर हो गया। इनके एक बाइट से जो इंसान की है आधे घंटे के अंदर डेथ हो जाती है। तो जब ये बाइट करता है तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा क्या रक्त संचरण की जो क्षमता होती है वो रुक जाती है, उसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। साथ ही जो हमारा न्यूरोटॉक्सिक होता है उसमें कोबरा प्रजाति की सांप आती हैं और कॉमन क्रैट आता है। तो ये जितने भी बाइट करते हैं इससे हमारा न्यूरो सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और साथ ही हमने नॉन वेनेमस का भी रेस्क्यू किया है। ज़्यादातर हम आपको बताना चाहेंगे कि वेनेमस ही हमने रेस्क्यू किए हैं। इतना रेस्क्यू करती हैं आप और इतना जोखिम भरा काम कर रही हैं, परिवार सहित और आसपास के लोगों का किस तरीके का सहयोग मिला क्या इस फील्ड में आने के लिए? जी बिल्कुल, इसके लिए तो हम सबसे पहले हमारा परिवार ही सहयोग करता है, क्योंकि हमारे पापा बड़े ही मतलब उनको खुशी होती है, उनको सांप देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं रेस्क्यू करने के लिए जाती हूँ तो वो खुद ही साथ में जाते हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ को लेके। तो मेरे परिवार के साथ साथ हमारा जितना स्टाफ है, हमारे एफडी सर हो गए, डीडी सर हो गए, इसके अलावा हमारा जितना भी हमारे स्टेनो बाबू हो गए, जितना भी हमारा कर्मचारी अधिकारीगण है, सभी का हमारे काम में सहयोग रहता है। इस वजह से हम ये सारा काम कर पा रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल नाजरुन्निसा जी हैं और लगातार रेस्क्यू करती नजर आती हैं। चाहे वो बाघ को पकड़ने की जब बात आती है तो उस जो टीम एक गठित की जाती है उस टीम में भी सहयोगी दल के तौर पर काम करती हैं। साथ ही तमाम जो सांप आसपास के इलाकों में देखे जाते हैं, जिसकी सूचना मिलती है तो फौरन बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा वहां पहुंचती हैं और उस सांप को, तमाम अजगर को भी रेस्क्यू कर चुकी। तमाम ऐसे सांप की प्रजातियों को वो अभी तक रेस्क्यू कर चुकी हैं, चाहे वो और जानवर हों जिनको उनके सूचना मिलती है और जो आदेश मिलता है उसका वो पालन करते हुए रेस्क्यू करना शुरू कर देती हैं। और ये बहादुरी महिला होने के नाते साफ तौर से झलकती है उनके चेहरे पर, वो खुशी, और इतना जोखिम भरा काम करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर डर नहीं नजर आता है। ये उन तमाम महिलाओं को भी एक सीख देती नजर आती हैं जो महिलाएं सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप देखिए, सरकार जिस तरीके से सोचती है कि लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए, उसी के साथ जो है ये महिला जो हैं उन तमाम बातों पर जीता जागता उदाहरण है। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी उपेंद्र कश्यप के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस।